तो मेरे भाइयों, मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है गॉडेक्स एनिमे। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल का पहला एनिमे होने वाला है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। यह स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे किंग रे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर किंग बन चुका होता है और उसने अपने सामने सभी को झुका दिया होता है, पर अचानक से उसकी मौत हो जाती है। तब एक आवाज उसे अगली जिंदगी में उम्मीद ढूंढने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं किंग रे का जन्म एक दूसरी दुनिया में होता है जहाँ पे इसका नाम आर्थर होता है और उसके माता पिता एलिस और रे उसका ध्यान रख रहे होते हैं और वो आर्थर के आने से बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। पर आर्थर को तो कुछ समझने ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं होता उसने दोबारा जन्म लिया है। तब आर्थर को अपनी वो बॉडी एक प्रिजन लगने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता और ऊपर से उसको पुरानी यादें भी याद होती हैं, जिस वजह से वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम देखते हैं उसके माता पिता मैजिक यूज कर सकते हैं क्योंकि आर्थर की पुरानी जिंदगी में मैजिक का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो उसे कुछ समझने ही नहीं आ रहा होता है। तब आर्थर के फादर रे अपनी टीम के साथ मॉन्स्टर्स को मारने चले जाते हैं। वो अपने स्ट्रेंथनिंग मैजिक से उस मॉन्स्टर का खात्मा कर देते हैं जिसमें वो थोड़े जख्मी हो जाते हैं। पर एलिस घर आके रे को हील कर देती है, जिस वजह से आर्थर को समझने आता है इस दुनिया में सब पे अपने अपने वेपन्स हैं। पर उसे ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस लग रही होती है, जिस वजह से वो चाह रहा होता है कि अपने पावर्स को जल्द से जल्द हासिल कर ले। पर छोटे होने के बावजूद वो ये काम नहीं कर पा रहा होता है और उसे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर इस एज का उसे एक फायदा भी होता है क्योंकि पिछली जिंदगी में दुश्मनों के कारण वो कभी आराम से सो ही नहीं पाया, पर वो इस जिंदगी में आराम से सो सकता है। थोड़े टाइम बाद आर्थर पे मसल पावर आ जाती है, तो वो चुपचाप अपनी मदर से छुप के बुक्स को पढ़ने चला जाता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में और नॉलेज को हासिल कर सके। तब हमें पता चलता है आर्थर ने जिस जगह पे जन्म लिया है उस जगह का नाम डी कैथल है, जो कि 3 किंगडम से डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला डार्फ किंगडम है जिसमें डार्फ्स रहते हैं, दूसरी एलिलियो किंगडम है जिसमें एल्फ्स रहते हैं, तीसरी सेफे किंगडम है जिसके अंदर ह्यूमंस रहते हैं। पर ये किंगडम आर्थर के किंगडम से बिल्कुल अलग है क्योंकि तख्त को इनहेरिट किया जाता है, ना कि छीना जाता है। तब आर्थर को एक मैजिक की बुक मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि मैजिक पेरेंट से मिलता है और 100 में से सिर्फ एक ही होता है जिसके पास मैजिक होता है। तब आर्थर को ये भी पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर 2 टाइप के मैजिक होते हैं। उसमें से पहले मैजिक का नाम है आगुमेंटल, जिससे आप अपनी बॉडी को मैजिक से एनहेंस कर सकते हैं, और दूसरा है कॉन्जोस। ये इस तरह का मैजिक है जिसे किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। आर्थर को ये भी पता चलता है मैजिक होने के लिए यहाँ पे ह्यूमंस के पास अपना माना कोर भी होना चाहिए और ह्यूमंस अपने सारे मैजिक को एक पॉइंट पे केंद्रित करते हैं और नॉर्मली इस दुनिया में ह्यूमंस को मैजिक पावर 8 साल के बाद ही मिलती है। वैसे तो यहाँ पे आर्थर को ज्यादा कुछ समझने नहीं आ रहा होता माना कोर के बारे में, और उसने अपनी पिछली जिंदगी में की का कॉन्सेप्ट समझा होता है जो कि इसी तरीके से वर्क करता है। तब आर्थर अपने माना कोर को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एलिस आके उसे उठा लेती है। तब हम देख रहे होते हैं एलिस आर्थर के किस्सों के बारे में अपनी एक डायरी में लिख रही होती है, पर उसने आज तक एक चीज नोटिस की, आर्थर ने कभी भी एक बार भी स्माइल नहीं किया, जिस वजह से उसको थोड़ी टेंशन होने लगती है। तब रे आर्थर को तलवारबाजी सिखा रहा होता है जिससे कि एलिस रे पे गुस्सा करने लगती है, जिससे कि आर्थर को लग रहा होता है कि मैरिज के अंदर वुमेन ही हेड होती है और इस दुनिया पे वुमेन का ही राज होता है। अगले दिन ही एलिस आर्थर को लेके मार्केट चली जाती है जहां आर्थर उस दुनिया की चीजों को देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही होती है। तो उसको पहली बार फैमिली का एहसास होता है क्योंकि वो पिछली जिंदगी में अपने अनाथ था, तो उसे फैमिली का प्यार समझने नहीं आ रहा होता है। और अगले दिन ही आर्थर अपने फादर को मैजिक यूज करता हुआ देख काफी एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर मैजिक को सीखने की क्यूरियोसिटी फिर से जाग जाती है। तब एलिस उसे सुलाने के लिए जाने लगती है, पर आर्थर अपने क्यूट चार्म का यूज करके एलिस से एक बुक पढ़ने की परमिशन मांग लेता है। तब आर्थर फिर से अपने माना कोर को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। आर्थर को समझने आ चुका था कि वो अपने माना कोर को एक्टिवेट करने के लिए काफी क्लोज है। वो और ज्यादा फोकस करने लगता है और उसका पूरा फोकस अपने बॉडी के एक सेंटर पे था। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है। एलिस को बचाने के लिए रेनॉल्ड उसके ऊपर जंप मार देता है। धमाका इतना पावरफुल था कि रेनॉल्ड का जो बैग था वो जल चुका था। एलिस एकदम टेंशन में आ जाती है क्योंकि घर का एक साइड का हिस्सा उड़ चुका
था और उसी साइड पे आर्थर था और एलिस और रेनॉल्ड भाग के घर के अंदर जाते हैं। तो रेनॉल्ड एकदम देख के शॉक हो जाता है आर्थर को। वो अपने बेटे को देख के एकदम शॉक हो जाता है कि आर्थर हवा में फ्लोट कर रहा है और उसकी बॉडी के सेंटर में से एक ब्राइट लाइट ग्लो कर रही थी। रेनॉल्ड को समझने आ चुका था कि इतने कम टाइम में, इतनी कम उम्र में आर्थर ने अपना माना कोर को एक्टिवेट कर चुका है और कंट्रोल भी कर लिया है। तभी वो एलिस से कहता है कि एलिस, हमारा बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। ऐसे ही आर्थर ऊपर से नीचे आता है और अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है तो जो वुडन रूफ थी वो उसके ऊपर गिरने लगती है। उसी टाइम पे आर्थर को लग रहा था कि यही उसका अंत है, यहीं पे सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी रेनॉल्ड उसको आके बचा लेता है। रेनॉल्ड अपनी मैजिक पावर से सीलिंग को रोक देता है गिरने से। वहीं एलिस भाग के आर्थर को अपने गले लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। रेनॉल्ड ये सीन देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन आर्थर को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने अपने पास्ट लाइफ में भी ये इमोशन कभी फील नहीं किया था। उसके लिए कोई इतना ज्यादा इमोशनल है कि उसके लिए कोई इतना ज्यादा केयर कर रहा है। इस वर्ल्ड में उसने काफी ज्यादा चीजें अलग देखी है पर ये इमोशन उनमें से एक है। आर्थर भी फूट फूट के रोने लगता है। इसी के साथ ही फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है पर सेकंड एपिसोड में जो इसका विलन्स है ना, एकदम देख के आपको गूज बम्स आ जाएंगे। जो मॉन्स्टर होता है इतना ज्यादा ईवल लग रहा होता है कि क्या ही बोलो। तो बने रहिए सेकंड पार्ट के लिए।